ये गवर्नमेंट की पॉलिसियां रोज बरोज बहुत सख्त होती जा रही है। रोजाना मुझे ऊपर से कॉल आ जाती है और ये अफसरों को रिश्वत दे दे के तंग आ गया हूं मैं। बेटा तुम ये ऑडिट का काम कंप्लीट करो और सारे अकाउंट्स में व्हाइट मनी होनी चाहिए। ठीक है। और साइट पे जितने सुपरवाइजर हैं उनको समझाओ कि अगर खुदा ना खास्ता रेट होता है तो कैसे हैंडल करना है। और हाँ, 10-15 लाख रुपए कैश उनके पास होना चाहिए। डैडी, ये तमाम साइट सुपरवाइजर्स को तो मैं समझा चुका। द प्रॉब्लम इज योर यंगर सन फाइज, जिन साहब के दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं है। पागल हो गया, दिमाग खराब है उसका। मैं सबसे पहले तो उसका यहाँ दफ्तर आना जाना बिल्कुल बंद। जब उसका दिमाग ठीक हो जाएगा तो फिर ज्वाइन करेगा दफ्तर। डैडी, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। क्या बोलो? डैडी, मैं फाइज की वजह से बहुत परेशान हूं। आप जानते हो कैसे, बचपन से आज तक उसने सिर्फ और सिर्फ हर बात की मुखालफत की है। अब बिजनेस में भी आकर वो यही कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरी मुखालफत करता है, मेरी तनकीद करता है, तनकीद करता है, तनकीद करता है, मुखालफत करता है। डैडी, गोइंग फॉरवर्ड आई डोंट थिंक मैं उसके साथ काम कर सकता। क्या कहना चाहते हो रायन? खुल के बात करो। ठीक है, खुल के बात करता हूँ डैडी। मैं चाहता हूँ आप अभी से अपना वसीयतनामा बना दें ताकि मेरे और फाइज के एसेट्स अलग हो जाए, वरना वो खुद भी डूबेगा और मुझे भी डुबाएगा। तुम क्या कह रहे हो यार? तुम्हें क्या लगता है कि मैं मरने लगा हूं? और याद रखो, अगर मैं मर भी गया ना तो तुम लोग फुटपाथ पर नहीं आओगे। जाहिर है जो कुछ मेरा है मेरे मरने के बाद वो तुम तीनों में ही तकसीम होगा। तुम, फाइज, लाइबा, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम अभी से इनसिक्योर फील कर रहे हो। डैडी, मैं फाइज की वजह से इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। मेरा डैडी देखिए, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लेकिन आपके बाद बिजनेस मैंने ही संभालना है ना। डैडी, मैं फाइज के साथ ये बिजनेस नहीं चला सकता। मेरा उसके साथ गुजारा नहीं है। इस मौजू पर हम बाद में बात करेंगे राया। फिलहाल तो मैं तुम्हें हमारे बिजनेस पे आने वाले खतरात के बारे में समझा रहा हूं। हमारे बिजनेस पे काले बादल मंडरा रहे और इसके लिए हमें किसी बड़े अफसर को अपने साथ मिलाना होगा। ठीक है डैडी, डोंट वरी, मैं ढूंढता हूँ कोई ऑफिसर। एक्सक्यूज मी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना से? पहले 2 लाख, फिर 5 लाख, अब 30 लाख। कहां से लाऊं मैं इतनी रकम? इतने अमीर कबीर खानदान की चहीती और लाडली बहू को ऐसे छोटे छोटे सवाल बिल्कुल जेब नहीं देते। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा, महज 30 लाख। ये वही रकम है जिसकी वजह से तुम्हारी और मेरी शादी मंसूख हुई थी, और अब उसी रकम की वजह से तुम अपनी और फाइज की शादी भी खत्म करना चाहती हो। परले दर्जे की हिमाकत है ये। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। तुम जैसे इंसान की गंदी नियत को सोने का पहाड़ भी नहीं भर सकता। और मैं तुम्हें अभी ये रकम दे भी दूं
कुछ अरसे बाद तुम फिर मजीद रकम का तकाजा करोगे मुझसे, क्योंकि तुम एक जहन्नुमी इंसान हो और जहन्नुमी इंसान का पेट भी जहन्नुम जैसा होता है, पूरी दुनिया भी आ जाए तो भरता नहीं है। बातें बहुत अच्छी करती हो तुम, लेकिन बात बताऊं क्या है कि बातों से ना ये दुनिया कायल नहीं होती, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। और रही बात हल मिन मजीद की, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये आखिरी बार होगा। इस बार ये रकम मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा हमेशा के लिए, वादा रहा। अच्छा, अगर इतनी बड़ी रकम तुमसे अरेंज नहीं हो पा रही तो किस्तें करा लो मुझसे, 5 लाख अभी दे दो, 5 लाख कुछ अरसे बाद। ये ऑफर कैसी लगी? तुम्हें हराम रास नहीं आएगा। हराम जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम हराम मौत ही मरोगे। मेरी बात याद रखना, ना तुम्हें दुनिया में सुकून आएगा ना ही आखिरत में। बात सुनने का ना मूड है नहीं मेरा बिल्कुल। जब आखिरत आएगी तब की तब देखी जाएगी, अभी तो मैं दुनिया संवार रहा हूँ। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। बताओ रकम लेने कब आऊं? अरे चले आज। रेस्टोरेंट तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं किसी अच्छी जगह पे तुम्हें खाना नहीं खिला सकता? नहीं, अगर तुम इस काबिल हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुश हूँ। अभी शुरुआत है उसने, अभी तो मैंने पर फैलाए हैं, उड़ान नहीं भरी, तो बहुत ऊंचा जाना है मैंने। सच सच बताओ कि तुम चाहते क्या? बिन बादल के बरसात की नवाजिशात इनायात किस लिए? उससे तो पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाती? एक नई शुरुआत करते हैं। मैं समझ सकता हूँ मैंने हरीम का हाथ थाम कर तुमसे बेवफाई की, लेकिन तुमने भी तो सुहाने ख्वाब दिखाकर फिर पीछे हट के बदला पूरा कर लिया ना। अब कहीं तुम्हारा मूड ये तो नहीं है कि उस खेल को फिर से जारी रखूं? मेरे बाप की तौबा में दोबारा तुमसे पंगा लूं? तो मैं सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे, वरना मैं पलट कर बार बार तुम्हारे पास क्यों आता? कोई कशिश है ना जो तुमको खींचती है? अच्छा अब खाना ऑर्डर करो, जब खाना आएगा बातें भी होती रहेंगी, और तो उसके बाद हम शॉपिंग पे भी जाएंगे। क्या ऑर्डर करना है? अरे मैडम, जो तुम्हारा दिल। यार बात सुन, हरीम बीबी, ये सब काटना है आपने। ठीक। हरीम बीबी, कितना काम करती हैं आप, फिर भी नहीं थकती हैं। इस घर में आप जैसा कोई नहीं है। इतनी अच्छी आदत, इतना अच्छा इखलाक, सब मुलाजिम आपकी तारीफ करते हैं। मत किया करो मेरी तारीफें। क्यों हरीम बीबी? हवा जितनी तेज और मुखालिफ हो, दिए की रोशनी को बचाना उतनी मुश्किल हो जाता है। यहाँ हो क्या रहा है? क्या जरूरत थी खान सामे को फायर करवाने की अगर किचन भी नहीं संभाला जा रहा? हरीम, अगर पूरे घर को इतना मुतासिर करना है तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेना। मम्मी ने आपको नहीं बताया था कि आज
डिनर पे हमारे कुछ गेस्ट्स आ रहे हैं। जी बताया था, खाना तैयार है, बस सैलेड रेडी करनी है। पहले टेबल सेट होता है, उसके बाद सूप सर्व होता है और फिर सैलेड प्रिपेयर होता है। ठीक है? मम्मी ने खान सामा को जवाब दे दिया क्या? जी, उन्होंने कहा है अब से किचन के सारे इंतजामात आप देखेंगी। ठीक है, तुम ये बर्तन में इस पे लगाओ, मैं बाकी सामान देख लेती हूँ। वकास की फैमिली बिल्कुल आप लोगों की तरह है, खानदानी लोग हैं, रख रखाव वाले हैं। नहीं कहकशा, ऐसी तो बात नहीं है। जवार और मैं अनवार और उसकी फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं। 15-20 साल पहले तो वो ऐसे इलाके में रहते थे जिसका तो नाम भी नहीं मुझे पता। डिफेंस वो कोई 6-7 साल पहले शिफ्ट हुए हैं और पूरी दुनिया को पता है 17 ग्रेड के अफसर ने कहाँ से फैक्ट्रीज और मर्सिडीज के पैसे लिए। भाई, हम जैसे जद्दी पुश्ती लोग बहुत जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, आसान नहीं है। ऐसे समझे कि तमगा है और फिर जाली तमगे वालों को भी पहचानना है। आपको अंदाजा नहीं है क्या कि शाह इतने लोगों की असलियत निकली है। लेकिन अपने आबाओ अजदाद के ऐसे अफसाने पर होते कि मुझे तो लगता है कि अलिफ लैला की कहानी सुन रही हूँ। बस आप ये समझे, असली नस्ली कब्जे और सर पे सुर्खाब के पर। It's so stupid. हरीम, हरीम, हरीम। जी मम्मी। जी क्या हो गया, खाना क्यों नहीं लगा अभी तक? मम्मी खाना तैयार है, बस 5 मिनट। तुम्हें वक्त का कोई अंदाजा है? इतनी शर्मिंदगी हो रही मुझे लोग के सामने। आप वैसे हरीम के हाथ का खाना खाएंगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी, इतनी लज्जत है इसके हाथ में। बस अब आइए, टेबल पे ही चलते हैं, आइए। अरे फाइज, तुम भी आ गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं, आओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? सुना दफ्तर जाना शुरू कर दिया? हाँ जी, फिलहाल तो बस एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे सेटअप में कहीं सेट हो सकें। या फिर दोबारा सबको डिसअपॉइंट कर सके। आइए तो भाई, खाना ठंडा हो रहा है, आइए आइए, अच्छी प्लीज। थैंक यू।